दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक पे। फेसबुक का एक नया वर्जन आ रहा है, यानी फेसबुक का एक नया नाम आ रहा है, मेटावर्स। ये मेटावर्स क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और क्यों मेटावर्स, फेसबुक का नाम चेंज करके मेटावर्स किया गया। अब मार्क ज़करबर्ग के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट जो काफ़ी हाईलाइटेड है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसका नाम चेंज करने पे आमदा हो गए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेटावर्स व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स कंपनी होगा। यानी ये फर्स्ट ऐसी कंपनी होगी जिसको कि ब्रांडिंग के बाद पेरेंटल कंपनी में इसको चलाया गया, एज ए पेरेंट्स के तौर पे, पेरेंट्स कंपनी के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया। पेरेंट्स कंपनी का मतलब यह है कि कुछ कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसकी कुछ सब्सिडरीज कंपनी होती है जो उसको ब्रांडिंग करती है। जैसे जियो का, रिलायंस के बहुत सारे ब्रांड हैं, जियो है, जियो इंडस्ट्री है, रिलायंस फ्रेश है, पर इन सब की एस्टेब्लिशमेंट रिलायंस के बनने के बाद हुई, रिलायंस के ब्रांडिंग के बाद हुई। इन्होंने रिलायंस को नहीं बनाया, पर यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने मेटावर्स को बनाया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ये मेटावर्स है क्या। ये जो मेटावर्स है ये नेक्स्ट लेवल का इंटरनेट है, जिसमें कि हम यह परिकल्पना की गई है कि आफ्टर 10 ईयर इंटरनेट कैसा होगा। आपको ताजुब होगा कि आफ्टर 10 ईयर इंटरनेट इस तरह से हम इंटरनेट का यूज़ नहीं करेंगे और हम टोटली जो इंटरनेट हमारे साथ ही होगा, हमारे लाइफ में ही होगा यूँ कि हम थर्ड 3D, हम 3D के थ्रू कहीं पर भी जा सकेंगे, किसी से भी मिल सकेंगे। अगर आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी होगी तो आप 3D के थ्रू आप जा सकते हैं। हाँ, आज भी हम वर्चुअल मीटिंग होती है, जैसे कि क्वेड का मीटिंग हुआ था, मोदी जी ने इंडिया से ही पैंडेमिक के टाइम में मीटिंग की थी और मीटिंग यूएसए में हुआ पर हुआ वहाँ पे वो लोग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ पे मौजूद थे। बट 3D में क्या है कि वो एक साथ एक जगह पे प्रेजेंस और फील कर सकते हैं, वो वहाँ की इन्वायरमेंट को महसूस कर सकते हैं, उस रिएक्शन को देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी से चेस खेल रहे हैं या ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, पर आप दूसरे प्लेयर को नहीं देख पा रहे हैं कि वो दूसरा प्लेयर कौन है, पर यहाँ पर आप 3D के थ्रू आप दूसरे प्लेयर को देख सकते हैं कि उसका मूवमेंट कैसा है, वो किस तरीके से मूव दे रहा है, और आप उस तरीके से आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेटावर्स की तरह कोई और कंपनीज काम नहीं कर रही है, गूगल भी काम कर रही है। गूगल का अपना प्रोडक्ट स्टारलाइन है और माइक्रोसॉफ्ट मेश भी उसका प्रोडक्ट है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा क्या हमारे लिए कोई दिक्कत आ सकती है? नहीं, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ फील कर सकते हैं। आप अगर कहीं ऑफिस जाना चाहते हैं, आप घर से ही काम कर सकते हैं, घर से ही सब कुछ कर सकते हैं, आपकी प्रेजेंस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, पर आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, पर यही चीज़ अगर ऐसा हो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊं, मेरा जो वर्चुअल बॉडी आपके सामने प्रेजेंट होके और ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहा हूं, जो न्यूज़ है मैं बोल रहा हूं, यही न्यूज़ मैं आपको बताऊं, आपसे डिस्कस करूं एज अ रियल। आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं उसका आंसर दूं एज अ रियल। दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल वर्ल्ड। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि आप देखो
इसमें इन सब में आपने कुछ मूवी देखी होगी, जैसे कि मैट्रिक्स, इंसेप्शन और अवतार। ये तीनों मूवीज़ हॉलीवुड की मूवी है और ये तीनों ही एक साइंस फिक्शन मूवी है जो कि थर्ड वर्ल्ड यानी वर्चुअल वर्ल्ड पे की ओर ले जाती है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? हाँ, दो तीन चीज़ें तो होंगी। हम सोशलाइज नहीं हो पाएंगे और हो सकता है बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम नेचर में रहते हैं, हम नेचर में नहीं रहेंगे। हम एक साथ बहुत लोगों से इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये होगी कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आएगी और जाएगी और हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदलेगी। इसका असर हमारे माइंड, बॉडीज़ और हमारी कल्चर पे भी पड़ेगा। खाने पीने, रहने सहने, लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें हमारी बदल जाएगी। जैसे कि इंटरनेट आने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई। गांव-गांव तक इंटरनेट चला गया, लोगों के पास इंफॉर्मेशन बड़े फास्ट हो गए, लोग एक दूसरे से बड़े तेज़ी से कनेक्टेड हो गए। पर मेटाफेस जैसे वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड होने के बाद हम हर चीज़ के लिए वर्चुअल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और हो सकता है कि जो रियल वर्ल्ड में जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी के थ्रू हम वो सारे काम कर सकें जो कि हम रियल वर्ल्ड में करते हैं। यानी कि हो सकता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम रियल टच फीलिंग्स को भी देख सकें, क्योंकि जो माइंड है, अगर 3D में अगर कोई जाता है, बाहर निकलता है या तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट को भी फील कर सकता है। तो ये छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का कि मेटावर्स आखिर है क्या और इसकी परिकल्पना क्यों की गई थी। थैंक यू।